अगर आप लोग यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन देखने आए हो, सॉल्यूशन को समझने आए हो, तो आप इसी वीडियो को छोड़ के जा सकते हो अभी, क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ सॉल्यूशन लिख के नहीं जाने वाली हूँ, है ना। इसी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे हजार वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं आज इसी वीडियो में बताऊंगी कि सॉल्यूशन को कैसे लिखना है, कैसे सोचते हैं, और सॉल्यूशन के बाद फिर भी अगर सपोज यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकलेगी वो आने के बाद क्या गलती हो सकती है आपके द्वारा, वो मैं आज इसी वीडियो में इस सॉल्यूशन के दौरान बताने जा रही हूँ। भरोसा है तो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th के PYQs में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये मैथ स्टैंडर्ड में आया था। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके सॉल्यूशन स्टेप वाइज करते जाएंगे। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। मैंने क्या बोला था, पहले जो एक वीडियो अपलोड की थी वहाँ पे मैंने बोला था क्वेश्चन को 2 बार रीड करना, एक बार हो गया। अभी देखते हैं धीरे धीरे। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, और एक बार m की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर व्हिच, जिस वैल्यू के द्वारा की द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिस वैल्यू के द्वारा की इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल एंड इक्वल रूट्स बनेंगे। हमें उस m की वैल्यू फाइंड करनी है दिस वैल्यू ऑफ m की वजह से इस इक्वेशन जो है ना, इसके 2 रियल एंड इक्वल रूट्स बनेंगे। बात समझ में आ रही है। हमारा आंसर क्या होने वाला है, m की वैल्यू, जिसके लिए कि ये इक्वेशन 2 रियल एंड इक्वल वैल्यू देगी। आप लोगों को वो डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट पता है। तो ये जो d होता है ना, डिटर्मिनेंट, ये अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो आपके 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं। पता है ना आपको, ये चीज़ पता होगा। d मतलब क्या होता है, b² - 4ac, ये अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो यही होता है, ठीक है। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होता है तो इट मीन्स इफ b² - 4ac इज लेस देन 0 मीन्स यहाँ पे आपको 2 नॉन रियल वैल्यू मिलेंगे, 2 नॉन रियल रूट्स मिलेंगे। समझ में आ रही है। और एक कंडीशन होता है, अगर d की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इट मीन्स इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0, देन हम लोग बोल सकते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके जो 2 रूट्स होंगे, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं। उसके 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं, ठीक है। तो हमें देखो क्या बोला जा रहा है, ये 3 कंडीशन होता है आप लोगों के डिटर्मिनेंट, है ना। आप लोग और एक चीज़ पता है हमको, ये जो a b c होता है ये कहाँ से आता है, आपको पता होगा। जो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे जो ये a b c का वैल्यू देख रहे हो ना, ये वैल्यू है, ये जो a b c वैल्यू है, ये a b c का वैल्यू है यहाँ पे। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि m की वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे कि जहाँ पे कि इसी इक्वेशन के 2 रियल एंड इक्वल रूट्स बनेंगे। अगर हम लोग देखो 2 रियल एंड इक्वल, यानी कि हम इसी कंडीशन को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो अगर आप लोग इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कुछ ये जो है ना, ये आपकी a वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी b वैल्यू हो जाएगी, और c वैल्यू जो होगी ये 1 हो जाएगी, c की वैल्यू, ठीक है। तो देखो हमें क्या फाइंड करना, m की वैल्यू,
और यहाँ पे दिया है कि इसकी जो रूट्स है ये इक्वल रियल एंड इक्वल आएगी। इसका मतलब अगर हम इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो हम लोग m की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो देखो यहाँ पे जो b है ये है, यहाँ पे जो a है ये है, यहाँ पे जो c है ये है, यानी कि a की वैल्यू m-1, b की वैल्यू 2 इंटू m-1 एंड c की वैल्यू 1 जो है ये अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ना इसी इक्वेशन में तो हमें m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हमें m की वैल्यू मिल सकती है आफ्टर सॉल्विंग। ठीक है, a b c की वैल्यू बस यहाँ पे रखना है, इक्वल टू 0 करनी है और सॉल्व करते करते जानी है। देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, और एक बात देखो, सुनो, अभी मत जाओ। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हाँ अच्छा ये जो a b c की वैल्यू है ना यहाँ पे पुट कर देंगे, m की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट सॉल्व, दैट इज द आंसर। मैंने क्या बोला था पहले? मैंने बोला था कि एंड तक देखना, m की वैल्यू तो आ जाएगी, फिर उसके बाद क्या मिस्टेक हो सकती है मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसके दौरान समझाने जा रही हूँ। ठीक है, एंड तक देख देना, देख लो यार क्या ही है। स्पीड को थोड़ा बढ़ा देना, लेकिन ध्यान से सुनना, एंड तक देख के जाना। वो हम ये मिटा देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है ना। ये b² - 4ac = 0 को हमको पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। 1 सेकेंड, देखो देखते। तो हमें क्या करनी है, b² - 4ac = 0 करनी है ताकि हमें m की वैल्यू मिल सके। तो यहाँ पे पुट करना है b मतलब 2 इंटू m-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब m-1, c मतलब 1 है ना। इसको सॉल्व करते हैं। 4 आ जाएगा यहाँ पे m-1 होल स्क्वायर माइनस 4 m-1 = 0। 4 आ जाएगा कॉमन और अंदर में क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। m², इसको कॉमन भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। m² + 1 माइनस 2m माइनस m + 1 दैट = 0। तो 4 डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो 0, इसकी वैल्यू जो है इतना आएगा, यानी कि ये हो जाएगा m² - 3m + 2 = 0 है ना। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे ना तो आपके -2m एंड -m जो है दोनों वैल्यू को इसको स्प्लिट करते ही दोनों वैल्यू आएगी, जिसकी समेशन करेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लिकेशन में 2m² आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा m²। ये तो पता है ना आपको, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अगर नहीं है तो कमेंट में बताना, फिर से एक वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -m - 2m + 2 = 0। ओके, कॉमन लेना है m-1, यहाँ पे -2 कॉमन आएगा, m-1 = 0। इसका मतलब क्या हो गया, फिर से कॉमन लाना है m-1, यहाँ पे रह जाएगा m, यहाँ पे रह जाएगा -2। तो ये कुछ इस टाइप का इंक खराब होते जा रहा है, इंक सकते जा रहा है यार। यहाँ पे आ जाएगा m-1 = 0 एंड m-2 = 0 है ना। इट मीन्स m = 1 एंड m = 2, m = 2 हो गया ना आंसर। हमें क्या निकालना था, m की वैल्यू, m = 1 एंड m = 2 की वैल्यू आ गई। इसका मतलब दिस इज आवर आंसर है ना। रॉन्ग, क्या पता। इसका मतलब देखो, सोचो कि हमें क्या पूछ रहा था, m की वैल्यू पूछ रहा था और हमें चेक करना है कि क्या ये जो m की वैल्यू 1 आई है, अगर यहाँ पे पुट करने के बाद क्या हमें 2 रियल एंड इक्वल रूट मिल रही है आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ m = 1। क्या m = 2 वैल्यू के लिए क्या हम लोगों को 2 रियल एंड इक्वल रूट मिल रहे हैं, इसको भी तो देखना है ना। और अगर आप लोग डायरेक्ट लिख दोगे कि यहाँ पे m = 1 एंड 2 की वैल्यू के लिए ये जो गिवन इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, ये 2 रियल एंड इक्वल रूट देंगी। नहीं ना, हमें चेक करना पड़ेगा। देखो मैं थोड़ा इधर ऊपर में चेक करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे इतना रफ बना लेते हैं
इतना ही रफ पेज बना लेते हैं। देखो ठीक है, हमें मिला है m इक्वल टू 1 एंड m इक्वल टू 2 की वैल्यू। पहले देखते हैं m इक्वल टू 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। m इक्वल टू, हमें देखो, मेरे समझाने का मतलब है ये हमारे पास आंसर आ गया है, लेकिन क्या ये वैलिड कर रहा है, क्या इसको ये दोनों वैल्यू वैलिड कर रहे हैं, वो भी तो चेक करना है ना। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब बोर्ड ने पूछा है, देखो, ताकि आप कंफ्यूजन में लिख के आ जाओ m इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू 1 जो है उसकी वैल्यू के लिए ये जो है रियल एंड इक्वल रूट देगी। आप कंफ्यूजन में पूरा डायरेक्ट लिख के आ जाओगे और यहाँ पे हाफ मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि m इक्वल टू 1 जो वैल्यू है ना इसके लिए वैलिड नहीं हो रहा है। देखो अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 एक्स प्लस 1। क्या ये इक्वल टू, ये जो है ना इसको सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं कि क्या ये दोनों रियल एंड इक्वल वैल्यू दे रहा है। देखो ये तो जीरो हो गए ना, 0 इंटू एनीथिंग 0, ये भी 0 हो गई, 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या 1 एंड 0 इक्वल हो सकते हैं, क्या ये वैलिड हो रहा है। अगर हम m की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो कुछ मिल रही है क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा है। दिस इज नॉट वैलिड, समझ में आ रही है ना, दिस इज नॉट वैलिड। सो m इक्वल टू 1 जो है ना आंसर में आप लोग ऐड नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। अभी देखते हैं m इक्वल टू 2 की वैल्यू, m इक्वल टू 2 को पुट करके देखते हैं, खराब मतलब थोड़ा इंक जो, अभी पुट करते हैं m इक्वल टू 2 की वैल्यू, m इक्वल टू 2 डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, ठीक है। m इक्वल टू 2 मतलब 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, प्लस 2 माइनस 1 1, 2 इंटू 1 2 एक्स, यहाँ पे 2x आ गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना इसके हिसाब से, तो ये ना हमें कुछ इस टाइप का मिलेगा। देखो मैं लिख रही हूँ x प्लस 1 इसी टाइप का मिलेगा आपको, ओके। तो इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1। तो x के यहाँ पे दो वैल्यू आ गए जो कि रियल भी है और इक्वल भी है, यानी कि यस m इक्वल टू 2 जो है ना दैट इज योर आंसर। यानी कि m की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो ये जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दो रियल एंड इक्वल वैल्यू दे रही है, आप लोग देख सकते हो। तो आंसर क्या होगा कि आप लोग लिखोगे फॉर द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 2 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आपका आंसर हो गया, आंसर इज योर m इक्वल टू 2, दिस इज योर आंसर। यानी कि m के इसी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन दो रियल एंड इक्वल रूट देगा। बात समझ में आ रही है ना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करके आ जाते हैं और यहाँ पे फिर हाफ मार्क्स कट जाता है, क्योंकि ये 2 मार्क्स है ना, तो हाफ मार्क्स कट जाएगा। बात समझ में आ रही है, कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। अभी ना इस क्वेश्चन को समझने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास 1000 आ जाएंगे ना, आप यूं ही सारे को सॉल्व कर लोगे इजीली, आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आया। इसीलिए मैंने बोला था कि शुरू से लेके, अगर विश्वास है तो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। बस ये चीज़ आप लोगों को बतानी थी गाइस, बच्चे जो भी है, इस टाइप के छोटे छोटे मिस्टेक जो होते हैं ना, ये हम लोग ध्यान में नहीं देते, इसीलिए एग्ज़ाम में जो है सिली मिस्टेक होता रहता है। बस ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें अगर ध्यान में रख के चले ना, तो फुल टू फुल क्या कुछ भी मार्क्स ला सकते हैं। अगर मैथ्स में आपको मार्क्स अच्छा लानी है तो आपको मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है ना, मैथ्स का जो रूल्स है ना, उसको आपको उसके एंड आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन होना चाहिए, तभी आप मैथ को आप सॉल्व कर पाओगे और दिल से फील कर पाओगे।
तो आपके लिए एक टास्क है, इसी क्वेश्चन को सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैंने समझाया, उसी तरीके से आप लोगों को जो है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देनी है, ठीक है। तो इसको कर लो और जल्दी जल्दी कमेंट करना, ठीक है। बाय, गुड नाइट। बस अच्छे से खाना, अच्छे से रहना और बहुत सारी प्रैक्टिस करो यार, है ना। बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है ना, बहुत सारी प्रैक्टिस करो, बिल्कुल प्रेशर मत लो, सब कुछ सही होगा, बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। फोड़ के आओगे यार। भाई बहनों जो भी हो, जो भी वीडियो को देख रहे हो, बस डरना नहीं है, बस करना है, इसी बात को ध्यान पे रखना। एंड बाय 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 बाय। अभी जाओ खाना पीना खाओ और फिर सो जाना है, ठीक है। बाय बाय बाय।